प्यारी प्रेम कहानी आरव और सिया। एक छोटे से पहाड़ी गांव में आरव और सिया की कहानी शुरू हुई। गांव हरा भरा, शांत और प्रकृति की गोद में बसा हुआ था। आरव एक साधारण, मेहनती लड़का था जो अपने पिता के साथ खेती करता था। उसकी आंखों में सपने थे, लेकिन परिस्थितियों ने उसे गांव की जिम्मेदारियों में बांध दिया था। वहीं सिया एक खूबसूरत, खुशमिजाज लड़की थी जो हाल ही में शहर से अपने दादा दादी के पास आई थी। पहली मुलाकात। आरव और सिया की पहली मुलाकात गांव के तालाब के पास हुई। आरव अपनी गायों को पानी पिलाने आया था और सिया फूलों की तस्वीरें खींच रही थी। सिया का कैमरा अचानक तालाब के पास गिर गया। आरव ने उसकी मदद की। ध्यान से, आरव ने कहा। ओह, शुक्रिया, मैं इतनी लापरवाह हूँ, सिया ने मुस्कुराते हुए कहा। उस पहली मुलाकात में दोनों ने एक दूसरे को देखा और दिलों में एक अजीब सी हलचल हुई। दोस्ती का सफर। आने वाले दिनों में सिया और आरव की मुलाकातें बढ़ने लगीं। सिया ने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया और आरव ने उसकी मदद की। दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। सिया को आरव की सादगी और उसकी मेहनत पसंद आई। वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता। वहीं आरव को सिया की हंसी, उसकी बातें और उसका हर चीज को समझने का तरीका बहुत भाता। प्यार का इजहार। एक दिन बारिश हो रही थी। आरव और सिया गांव के पुराने मंदिर में छिप गए। बाहर बिजली कड़क रही थी और दोनों भीगे हुए थे। सिया, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? आरव ने झिझकते हुए कहा। हाँ, पूछो। तुम शहर लौट जाओगी तो क्या हमारी दोस्ती भी खत्म हो जाएगी? सिया ने उसकी आंखों में देखा। आरव, क्या तुम सिर्फ दोस्ती की बात कर रहे हो या कुछ और? आरव चुप हो गया। उसके दिल में चल रहे तूफान को सिया ने समझ लिया। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, आरव, सिया ने कहा। आरव की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने धीरे से कहा, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। समाज का विरोध। लेकिन उनका प्यार आसान नहीं था। गांव के लोग और सिया के परिवार ने इसका विरोध किया। सिया के माता पिता चाहते थे कि वो शहर लौटकर अपनी पढ़ाई पूरी करे और वहां नौकरी करे। एक किसान के साथ तुम्हारा क्या भविष्य है? सिया की मां ने गुस्से में कहा। मां, प्यार भविष्य देखकर नहीं होता। मैं आरव के साथ खुश हूँ, सिया ने जवाब दिया। आरव ने सिया को समझाया, तुम्हें अपने सपनों को पूरा करना चाहिए। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जुदाई और संघर्ष। सिया शहर चली गई। आरव ने खुद को काम में व्यस्त कर लिया। उसने अपने खेतों को और बेहतर बनाने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल किया। वह चाहता था कि जब सिया लौटे तो उसे उस पर गर्व हो। वहीं सिया ने भी शहर में मेहनत की। उसने पढ़ाई पूरी की और एक शिक्षिका बन गई। लेकिन वह हर पल आरव को याद करती थी। पुनर्मिलन। 3 साल बाद सिया गांव लौटी। वह देखना चाहती थी कि आरव ने क्या किया है। जब वह गांव पहुंची तो उसने देखा कि आरव ने अपने खेतों को एक सफल कृषि उद्यम में बदल दिया है। आरव ने सिया को देखकर कहा, तुम्हें मुझ पर गर्व हो, यही मेरा सपना था। सिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे हमेशा से तुम पर गर्व था। सुखद अंत। सिया के परिवार ने आखिरकार उनके प्यार को स्वीकार कर लिया। आरव और सिया की शादी पूरे गांव ने मिलकर धूमधाम से की। दोनों ने मिलकर गांव में एक स्कूल भी खोला जहां सिया बच्चों को पढ़ाती थी और आरव खेती की नई तकनीकें सिखाता था। इस तरह उनकी प्रेम कहानी गांव के लिए प्रेरणा बन गई। उनका प्यार सच्चा, सरल और निस्वार्थ था, जिसने हर मुश्किल को हराया।